पोर्टेबल हाउसेज में क्या क्या थे आपके? टेंट हाउस, हाउस बोट्स, कारवा। पोर्टेबल हाउस क्या होते हैं? जो मूवेबल होते हैं। पोर्टेबल हाउस में क्या किया था हमने? मूवेबल हाउस। यस, हमने क्या क्या रीड किया था? मैं एक बार वो समझा रही हूँ। टाइप्स ऑफ हाउसेज, ओके। टाइप्स ऑफ हाउसेज में क्या क्या है? एक तो टेम्परेरी हाउसेज और एक परमानेंट हाउसेज। नंबर 1 टेम्परेरी हाउसेज। टेम्परेरी हाउसेज क्या होते हैं बच्चे? टेम्परेरी हाउसेज जो थोड़े समय के लिए बनाए जाते हैं या जिनको इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और उनको रीबिल्ड कर सकते हैं, यानी कि दोबारा बना सकते हैं, उनको टेम्परेरी हाउसेज कहते हैं। नंबर 2 पर है परमानेंट हाउसेज। अब परमानेंट हाउसेज क्या होते हैं? जो बिल्कुल पक्के हाउस हो जाते हैं, उनमें पक्के हाउसेज आते हैं, यानी कि जैसे बिल्डिंग्स हो गई, फ्लैट्स हो गए, हाउसेज हो गए। ये किस किस चीज से बनते हैं? ब्रिक, सीमेंट। इनको इजीली तोड़ नहीं सकते, ये बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जो टेम्परेरी हाउसेज होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते, वीक होते हैं, उनको जल्दी से आप तोड़ सकते हैं, उनको दोबारा बना भी सकते हैं। कच्चा टेम्परेरी हाउसेज में क्या आता है? टेम्परेरी हाउसेज क्या, मेन एग्जांपल क्या है बेटा? हट। क्या है? हट। और परमानेंट हाउसेज में बताओ? फ्लैट्स, बिल्डिंग, ओके, ये सब आ जाती हैं। तो ये फ्लैट परमानेंट हाउसेज होते हैं जो हमेशा के लिए बनते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और टेम्परेरी हाउसेज थोड़े समय के लिए होते हैं, जो हम जल्दी से ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और उसको रिबिल्ड कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। तो ये आपको मैंने हाउसेज के बारे में आपको पढ़ाया था। उसमें हाउसेज में कौन कौन से थे? पोर्टेबल हाउस। पोर्टेबल हाउस में क्या क्या आते हैं? टेंट, कारवा और हाउस बोट, जो मूवेबल होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, हम उनको दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। फिर आपको कच्चा हाउसेज के बारे में बताती हूँ। कच्चा हाउसेज किस में आता है? टेम्परेरी हाउसेज में, ओके। कच्चा हाउस किस में है? टेम्परेरी हाउसेज में। कच्चा हाउसेज किससे बनते हैं? मड, बैम्बू, स्ट्रॉ, ओके। ये बहुत वीक होते हैं, इनको थोड़े समय के लिए बनाया जाता है, फिर इनको तोड़कर दोबारा बना सकते हैं, ओके, रीबिल्ड कर सकते हैं। दिस इज ए टेम्परेरी हाउसेज। और क्या बनती है ऐसे? हट। हट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी हाउसेज, ओके। और कच्चा हाउसेज भी उसको बोला जाता है। अब है पक्का हाउस। पक्का हाउसेज किससे बनते हैं? सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड एंड स्टील और आयरन, ओके। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके। क्या कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत मजबूत होते हैं, इनको इजीली तोड़ नहीं सकते। इनमें क्या क्या आते हैं? बेंगलो, स्काई स्क्रैपर, ओके। अब है स्काई स्क्रैपर क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये बताती हूँ मैं। स्काई स्क्रैपर इज वेरी टॉल बिल्डिंग, लंबी बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, जिनमें कई कई फ्लोर बने होते हैं, उन्हें कहते हैं स्काई स्क्रैपर। इसका अदर नेम क्या बताया था? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्या था? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। फिर हमने पढ़ा था स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस क्या होते हैं? जिनके नीचे जगह होती है, खाली जगह होती है। जैसे आजकल फ्लैट्स में देखा आपने, स्टिल्ट पार्किंग होती है, वो नीचे खाली होता है ना, ये इसको बोलते हैं स्टिल्ट पार्किंग, यानी कि नीचे स्टिल्ट में से नीचे खाली होना। ऐसे ये स्टिल्ट हाउसेज ज्यादातर कहाँ पर होते हैं? जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। क्या होता है? हैवी रेनफॉल, यानी कि भारी बारिश होती रहती है, खूब बारिश होती है, वहां पे स्टिल्ट हाउस होते हैं। फिर हमने इग्लू के बारे में पढ़ा था। इग्लू क्या है? इग्लू स्नो एरिया में बनते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, कोल्ड होता है, यानी कि -डिग्री में, माइनस में टेम्परेचर रहता है, बर्फ होती है। और इग्लू किसी से बनते हैं? स्नो से, यानी कि बर्फ से, आइस से। और जो इग्लू में रहने वाले लोग के क्या कहते हैं? एस्किमोज। क्या कहते हैं? एस्किमोज। फिर लास्ट में हमने क्या रीड किया था? पार्ट ऑफ हाउसेज। पार्ट ऑफ हाउसेज क्या होते हैं? यानी कि आपके घर में कितनी तरह के रूम्स हैं, कौन कौन से रूम होते हैं आपके घर में, पता है ना? बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, स्टडी रूम, बाथरूम, ओके, ये सब रूम्स होते हैं अलग अलग तरह। तो ये पार्ट्स ऑफ हाउसेज होते हैं। फिर लास्ट में क्या था हमारा? पीपल हु हेल्प टू मेक अ हाउस। वो लोग जो हमारी घर बनाने में हेल्प करते हैं, लाइक दैट इज कौन कौन होते हैं? आर्किटेक्ट, प्लम्बर, मेजन, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर और लेबर। लेबर क्या होती है? लेबर हु डिग्स द
carries, lift and other all lift and does all kinds of other work. जो ये सब काम में हेल्प करती है लेबर्स. पता है ना, लेबर मजदूर होते हैं, वो खूब सारे सामान लेके जाके लाके उठा के भी लाते हैं और लेकर उधर उसको मिस्त्री जो काम को भी, तो उसे कहते हैं लेबर जो काम करते हैं. तो ये हमने लेसन रीड किया था, एक बार मैंने आपको फिर से समझा दिया है. अब हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स से लिखेंगे और रिपीट करेंगे और उसके बाद बुक एक्सरसाइज यानी कि एमसीक्यूज, जो बुक एक्सरसाइज आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन वो करेंगे. ओके, रब कर दे इसे. अब कुछ मेन पॉइंट्स इसमें हैं जो आपके लेसन में आए हैं, वो आपको लर्न रखने हैं, के ध्यान रखना उनका. सबसे पहले है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्या बोलते हैं इनको? नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे वी. अब लेसन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखवा रही हूँ आपको. ओके, वी ऑल लिव इन हाउसेस. हम सभी किस में रहते हैं? घर में, घरों में. वी ऑल लिव इन हाउसेस. ओके, किसमें रहते हैं हम सभी? घरों में. वी ऑल लिव इन हाउसेस. आपको भी बोलना है, रिपीट करना. मैम बोल रही है, आपको भी रिपीट करना है. वी ऑल लिव इन हाउसेस. ओके, नेक्स्ट फिर से रिपीट करेंगे इनको हम. अ हाउस प्रोटेक्ट्स PROTECTS protects us from heat, cold. जब एक साथ कोई चीजें लिखते हैं तो उनके बीच में कोमा आता है. क्या आता है? कोमा. कोल्ड एंड रेन. ओके, रिपीट करो इसको अगेन फिर से. अ हाउस protects us from heat, cold and rain. हाउस आपकी किससे प्रोटेक्ट करता है? यानी कि रक्षा करता है, बचाव करता है. हीट से, गर्मी से. कोल्ड से यानी कि सर्दी से. और रेन से यानी कि बरसात से. ओके, फिर से रिपीट करो. अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. यस, दोनों पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर ले. वी ऑल लिव इन हाउसेज. मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आपको भी रिपीट करना है मैम के साथ. वी ऑल लिव इन हाउसेज. सेकेंड पॉइंट, अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. रिपीट अगेन. अ हाउस प्रोटेक्ट्स us from heat, cold and rain. 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके सबके? ये दोनों एक बार देखो, फिर मैं नेक्स्ट 2 और लिखती हूँ. यस, लुक एट अगेन. ध्यान से देखेंगे सभी. यस, हेमंत, हिमांक ऑल्सो. रब कर दें. नेक्स्ट 3rd पे चलते हैं अभी. Third point, some houses are temporary and some houses are permanent. ओके, आई विल रिपीट अगेन. मैं फिर से रिपीट करूंगी, आप भी मैम के साथ रिपीट करेंगे. सम हाउसेज
और टेम्परेरी एंड सम हाउसेज आर परमानेंट। इसका मीन्स क्या है, कुछ हाउस टेम्परेरी होते हैं और कुछ हाउसेज परमानेंट होते हैं। टेम्परेरी और परमानेंट आप समझ गए सभी। टेम्परेरी हाउसेज वीक होते हैं, उनको जल्दी से ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है और फिर से रीबिल्ड कर सकते हो, उसको दोबारा से बना सकते हैं। ओके। और परमानेंट हाउसेज क्या होते हैं, जो एकदम पक्का हाउस, जिनको पक्का हाउस बोला जाता है। किससे बनते हैं, स्टील, ब्रिक, सीमेंट, सैंड। ओके। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके। टेम्परेरी हाउसेज और like that kacha house, permanent house like the pakka house. Okay. Next point, stilt houses are built on land and water. ओके। अब इसको देखेंगे। Stilt houses are built on land and water. Stilt houses किस पे बनते हैं, वो लैंड पर भी बन सकते हैं यानी कि जमीन पर, और वाटर पर भी बन सकते हैं। किस पे बनते हैं वो, जो बैम्बू होते हैं, बैम्बू स्टिक होती है, मोटे मोटे बैम्बू होते हैं, छोटे छोटे बैम्बू नहीं होते, मोटे मोटे बैम्बू होते हैं, उनके पोल्स बना के उनके ऊपर हाउस को बनाया जाता है। ओके। उनको पानी में भी इसको डिग करके अच्छे से कर सकते हैं, लगा के पोल्स लगा के, बैम्बू पोल लगा के उनके ऊपर हाउस बनाया जाता है, और इनको लैंड पर भी बना सकते हैं ऐसे ही। यस स्टूडेंट्स, फिर से रिपीट करते हैं दोनों को एक बार। सम हाउसेज आर टेम्परेरी एंड सम हाउसेज आर परमानेंट। कुछ हाउसेज टेम्परेरी होते हैं और कुछ परमानेंट होते हैं। स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ट ऑन लैंड एंड वाटर। स्टिल्ट हाउसेज लैंड और वाटर दोनों पर बनाए जा सकते हैं। यस, फिर से बोलते हैं। स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ट ऑन लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर पे बनते हैं ये स्टिल्ट हाउसेज। ओके। ये क्लियर होगी चारों पॉइंट आपके मेन पॉइंट्स। अब हम एमसीक्यूज पेज नंबर 25 स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यूज एक्सरसाइज। ओके। यस, लुक एट अगेन, एक बार फिर से देख लो। रब कर दे, से देख लिया सभी ने। ओके, रब करें। Yes, students. Now question number A. क्वेश्चन ए क्या है, आपको ही रीड करना है। फर्स्ट लेट मी रीड द क्वेश्चन। टिक राइट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। टिक राइट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। ओके। नंबर वन देखेंगे आप। वी ऑल लिव इन डैश। आपके पास 3 ऑप्शन दिए है। वी ऑल लिव इन डैश, हाउसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। किसमें रहते हैं आप, हम सब किसमें रहते हैं, हाउसेज। तो आपका फर्स्ट क्या कंप्लीट करेंगे सेंटेंस, हाउसेज। वी ऑल लिव इन डैश है, इधर आपको लिखना भी यही है, हाउसेज, और इसी को आपको राइट का निशान भी बनाना। ठीक है। पूरा सेंटेंस रिपीट करेंगे। इस हाउसेज ऑप्शन पे आपको राइट का निशान भी लगाना है और उसको ब्लैंक स्पेस में आपको लिखना भी है। रिपीट अगेन। वी ऑल लिव इन हाउसेज। यस, फिर से देख लो एक बार। वी ऑल लिव इन हाउसेज। नेक्स्ट, सेकेंड,
a tent and a dash are portable houses. आपके पास क्या ऑप्शन है देखो, इग्लू, हाउस बोट, नन ऑफ देम। इग्लू पता है कहां पर बनता है? यस, स्नो एरिया में। और हाउस बोट पता है क्या? हाउस बोट क्या है? नन ऑफ देम मीन्स होता है दोनों में से कोई नहीं है। तो क्या आपके पास ऑप्शन रह गया अभी? हाउस बोट, यानी कि जो टेंट है और ये हाउस बोट है, ये दोनों पोर्टेबल हाउस है, क्योंकि मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। टेंट एंड अ हाउस बोट। आपको हाउस बोट पर राइट का निशान लगाना है और इसको लिखना भी है। ओके, नाउ थर्ड, रिपीट कर दो इसके बाद। अ टेंट एंड हाउस बोट आर पोर्टेबल हाउसेज। नंबर 3, अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन डैश। हाउस बोट किस पर फ्लोट करती है, यानी कि तैरती है। ऑप्शन देखो आपके, वाटर, लैंड, एयर। किस में फ्लोट करती है हाउस बोट? वाटर। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? वाटर। ओके, 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हमारे, 3 सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। एक बार देख लो, फिर से देख लो थर्ड वाले को। अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर। और हाउस बोट किस पर फ्लोट करती है? वाटर पर। एक बार फिर से आंसर इनके रिपीट करूंगी, आप एक बार देख ले इसको। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ, रब कर दें। देख लिए सब बच्चों ने? यस स्टूडेंट्स। आपको कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो, बोलकर ही लिखना है। जब आप बोलना स्टार्ट कर देंगे, आपको रीडिंग अच्छी से आ जाएगी और आपको बोलने में भी, बोलते हुए समझ भी आ जाएगा आप क्या लिख रहे हैं, किस बारे में लिख रहे हैं, है ना? यस, नंबर 4, a hut is a good example of डैश हाउस। ऑप्शन देखेंगे, हट किसका गुड एग्जाम्पल है? पक्का, कच्चा या पोर्टेबल? कच्चा। कच्चा भी आप स्पेलिंग लिखी हुई है, KUTCHA, कच्चा हाउस। तो आप इसी पे राइट का निशान लगाएंगे और इसको लिखेंगे भी। कंप्लीट सेंटेंस रीड करेंगे। अ हट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर इज igloos are houses made of dash। इग्लूज हाउसेज होते हैं, वो किससे बने होते हैं? ऑप्शन देखेंगे, पहले तो ऑप्शन रीड करना है। स्नो, वाटर, वुड। किससे बनते हैं इग्लू हाउसेज? स्नो। ओके, इस पे राइट का निशान लगाएंगे। यस, दोनों सेंटेंस एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। अ हट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस। कच्चा पे आप राइट का निशान लगाएंगे, कच्चा आपका आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ, इग्लूज आर हाउसेज मेड ऑफ स्नो।
इग्लू हाउसेज किससे बने होते हैं? स्नो से। इग्लूज आर हाउसेज मेड ऑफ स्नो। यस, ये हमारा एमसीक्यूज में टिक द राइट करेक्ट आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 26। कौन सा पेज ओपन करेंगे आप? 26, फिल इन द ब्लैंक्स। अब है हमारा पेज नंबर 26। ओके, पेज नंबर 26 कर रहे हैं हम अभी, तो करेंगे। यस, रब कर दें इसे। नाउ फिल अप। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सी कल करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में होगा, कल नहीं, नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी उसमें। तो अभी क्वेश्चन नंबर बी करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। यस, नाउ फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और उसमें फिल करना है। यस, नंबर 1, अ हाउस प्रोटेक्ट्स, बार बार रिपीट हो रहा है, अब तो आपको लर्न हो गया होगा ना। प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट डैश एंड रेन। यस, अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट डैश। क्या आपके ऑप्शन में क्या दिया है? हाउस इज कोल्ड, पोर्टेबल, रेनफॉल, एस्किमोज। क्या आएगा इधर? कोल्ड। देखो, हीट, कोल्ड एंड रेन। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। नंबर 2, they are different, there are different types of dash around us। हमारे आसपास हमने देखा है डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? हाउसेज। क्या होते हैं? हाउसेज। आंसर इज हाउसेज। रिपीट अगेन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज अराउंड अस। यस, नंबर 3 पर चलते हैं। अब मैं रब कर रही हूँ। फर्स्ट में आपको क्या लिखना है? कोल्ड, सेकंड में हाउसेज। ओके, नंबर 3, a tent and a houseboat are dash house। कैसे हाउसेज है ये? टेंट और हाउस बोट। बताओ। पोर्टेबल, मूवेबल है ना, तो ये इधर क्या लिखोगे? पोर्टेबल। PORTABLE, पोर्टेबल। ओके, a tent and a houseboat are portable houses। Number 4, the people living in igloos are called, क्या कहते हैं इग्लूज में रहने वाले लोगों को? एस्किमोज। क्या कहते हैं? एस्किमोज। ओके, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। दैट इज द आंसर। ओके, नाउ 5th, स्टिल्ट हाउसेज। अभी एक बार फिर से रिपीट करते हैं।
आर फाउंड in places with heavy rainfall. Heavy dash. Stilt houses are found in places with heavy, क्या होती है heavy? Rainfall. यस अब एक बार रिपीट कर दो मैं इनको सभी को, इसी को रिपीट करती हूँ, आपका टाइम हो गया। स्टिल्ट हाउसेज आर फाउंड इन प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल। स्टिल्ट हाउसेज कहाँ होते हैं? जहाँ हैवी रेनफॉल होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और आपको ये दोनों एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। ओके नोटबुक में आपको पहले क्वेश्चन आंसर करने हैं, मैं आपको बताऊंगी आपकी बुक में क्या करना है उसमें, तो ये बुक में अभी फिल करना आप लोग, इसके बाद आपको कल नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी।